आज हम प्रिय छात्र छात्राओं राम मोहन राय के धार्मिक विचार का अध्ययन करेंगे। राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का पहला गहरा अध्ययन किया। मोनियर विलियम्स के अनुसार वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनके उसमें निहित सत्य को समझा। पहला उनका जो धर्मी विचार है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद, ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की सरलता, उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी, लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन, परमात्मा, पुत्रता, होली गोस्ट को कभी अंगीकार नहीं किया। ईश्वर की एकता उनके समझ दर्शन का केंद्रीय तत्व था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। दूसरा हमारा आता है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में सूक्ष्म तर्क दिया जाता है कि असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहें। राम मोहन राय का कहना था कि ज्ञान के भंडार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। राम गोपाल भी राम मोहन राय के तर्क को अपनाते हुए लिखते हैं, यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्म कांड मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना समर्थ आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपकी धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। उन्होंने बलि प्रथा का भी घोर विरोध किया, इसको मानवता विरोधी और मुक्तापूर्ण कार्य बताया। तो उनकी दूसरा जो योगदान है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। तीसरा हमारा आता है कि परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध, कि हम परंपराओं को यूँ ही माने जा रहे हैं, चाहे उसमें विवेक है चाहे नहीं, लेकिन हम परंपराओं को इसे स्वीकार कर रहे हैं कि हम उस लंबे समय से चली आ रही तो हमको भी उसको मानना है, हम उसका विरोध नहीं करते। तो उन्होंने अंधानुकरण कहा है कि इसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि विवेक के मार्ग को अपनाना चाहिए। राजा राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियाँ उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावाद का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी भी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते हैं। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियाँ भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्ण से तोड़ नहीं सकते तब वर्तमान को सुगत बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राम मोहन राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उसके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के भी प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग था। वे किसी वाद विवाद में अश्लील भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राम मोहन राय विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि से मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा है। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने धर्म को मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकालकर मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया है। राम मोहन राय ने दो परस्पर विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके समय में इस देश का सार्वजनिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबरिक व्यवहारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाइयत के मोह जाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य किया है। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया और धर्म तथा समाज के प्रति उनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो धर्म विचार में उनके जो है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, मूर्ति पूजा बलि प्रथा का विरोध, परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। थैंक्स।